हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एडवांस एक्सेल ट्यूटोरियल में। और इस वीडियो में आप जानेंगे एक्सेल कमांड्स के बारे में, जो कि हाइड द रो कॉलम एंड शीट। अगर आप एक से लेकर 4 तक के एक्सेल कमांड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, किसी भी कॉलम को या फिर रो को हाइड करने के लिए उसे सिलेक्ट करना होता है। तो सिलेक्ट करने के लिए आप किसी भी कॉलम के हेडर पे जाइए। अगर मैं यहाँ पर सी वाले कॉलम को हाइड करना चाहता हूँ तो सी वाले हेडर पे जाऊँगा, लेफ़्ट क्लिक करूँगा, उसके बाद राइट क्लिक करूँगा और हाइड पे क्लिक कर दूँगा। तो इस तरह से आप एक कॉलम को आपने हाइड कर लिया। उसी तरह से रो के हेडर पे जाऊँगा, लेफ़्ट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और हाइड कर दूँगा। अनहाइड करने के लिए आप बी और डी को सिलेक्ट कर लीजिए। सी जैसे कि हमारा हाइड है तो उसके आसपास वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक कीजिए और अनहाइड कर दीजिए। इसी तरह से मैं 4 और 6 तक सेलेक्ट कर लूँगा। यानी कि मल्टीपल कॉलम को या रो को सेलेक्ट करने के लिए एक बार आप लेफ़्ट क्लिक कीजिए और उसे प्रेस करके रखिए और नीचे तक ड्रैग करते रहिए जहाँ तक आप इसे सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से मैंने 4 और 6 को सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करूँगा और अनहाइड कर दूँगा। तो दोस्तों, ये तो वो वन कॉलम को, अगर मैं मल्टीपल कॉलम को हाइड करना चाहता हूँ तो इसी तरह से मैं सेलेक्ट कर लूँगा। जितने भी कॉलम या रो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसे हाइड करने के लिए आप सेलेक्ट करके हाइड कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हुआ आपको हाइड करने के लिए। अगर यहाँ पर अब जैसे मैं ये क्लिक कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर राइट क्लिक नहीं करना चाहता हूँ तो इस तरह से आप कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर जैसे ही आपका जो आइकन बन गया है, माउस का जो पॉइंटर अगर आपका इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है प्लस वाले साइन में, उसके बाद आप डबल क्लिक कीजिए तो इस तरह से भी आप कॉलम को अनहाइड कर सकते हैं। उसी तरह से मैं यहाँ पर भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और हाइड कर देता हूँ और 3 से लेकर 6 तक को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे प्लस वाला साइन यहाँ पर यानी कि बन गया है। उसके बाद मैं डबल क्लिक करूँगा तो इस तरह से भी आपने कॉलम को और रो को अनहाइड कर लिया है दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो हुआ माउस का तरीका। अगर मैं शॉर्टकट तरीके की बात करूँ तो किस तरह से हाइड कर सकते हैं, तो एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस बार प्रेस कीजिए और उसके बाद कंट्रोल 0 यानी कि जो ब्रैकेट वाला साइन है उस की को प्रेस कीजिए। तो इस तरह से आप कंट्रोल 0 प्रेस करते ही आपका जो कॉलम है हाइड हो जाता है, जितने भी कॉलम आपने सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसे अनहाइड करने के लिए मैं दोबारा कंट्रोल सी वाले बी वाले कॉलम पे जाऊंगा, कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करूंगा और शिफ्ट के साथ उसको बी से लेकर डी तक सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद शिफ्ट F10 प्रेस करूंगा मैं दोस्तों। उसके बाद अनहाइड, आप यहाँ पे देख रहे हैं U4 अनहाइड और U अंडरलाइन है, तो इसका मतलब आप U प्रेस करोगे तो आप अनहाइड कर पाओगे। तो ये हुआ दोस्तों शॉर्टकट तरीका। उसी तरह से एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट स्पेस बार प्रेस कीजिए और शिफ्ट के साथ ही अप एंड रो की का इस्तेमाल करके आप मल्टीपल रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद शिफ्ट F10 प्रेस करना है, उसके बाद हाइड प्रेस करना है। तो इस तरह से अनहाइड करने के लिए शिफ्ट F10 प्रेस कीजिए और U प्रेस कर दीजिए तो आप रो को अनहाइड कर सकते हैं। तो शीट को हाइड करने के लिए आप राइट क्लिक कीजिए जस्ट और हाइड कर दीजिए और अनहाइड करने के लिए भी आप उस किसी भी एक शीट पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक और अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन पूछेगा। जितने भी शीट आपने हाइड किए हुए हैं तो सारी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी और शीट को सेलेक्ट करके ओके प्रेस कर दीजिए तो वो शीट आपकी अनहाइड हो जाती है। दोस्तों, इसका हम यूज क्यों करते हैं, जैसे कि अगर मैं इस शीट को सी से लेकर ई तक मैं हाइड कर देता हूँ। मैंने पूरी सी को सेलेक्ट किया और शिफ्ट राइट एरो की के थ्रू इसे सेलेक्ट किया, सी से लेकर ई तक के कॉलम को और कंट्रोल 0 प्रेस किया यानी कि ब्रैकेट वाला, तो ये हाइड कर दिया हमने। अब इसलिए हम करते हैं क्योंकि अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम है और लास्ट में कोई कॉलम है ऐसा और आप फर्स्ट में बी नंबर पे या फिर ए नंबर कॉलम पे कोई डाटा है, आप उससे कुछ कंपेयर करना चाहते हैं या फिर कुछ फार्मूला लगाना चाहते हैं, तो इस तरह से हाइड करके आपको थोड़ा सा ईजी हो जाता है। दूसरा इसका यूज किया जाता है, जैसे आपने कॉलम को हाइड कर लिया, आप चाहते हैं कि सिर्फ Q4 का डाटा मुझे कॉपी करना है और तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल C प्रेस कीजिए, कहीं नहीं किसी दूसरी शीट पे जाइए और यानी जहाँ पे आप कॉपी करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं तो इसे पेस्ट कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर Q1 से लेकर Q4 तक का डाटा कॉपी हो गया है। हम चाहते क्या थे, सिर्फ
क्वार्टर 4 का कॉपी करने के लिए। तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट सेमी कॉलन करना मत भूलिएगा। ऑल्ट सेमी कॉलन करने से क्या होता है कि सिर्फ विजुअल सेल को ही सेलेक्ट करता है, और कंट्रोल सी प्रेस करूँगा और उस वाली शीट पे जाऊँगा, और यहाँ पे अगर अब मैं पेस्ट करूँगा तो सिर्फ क्वार्टर 4 का ही डाटा कॉपी हुआ है। तो दोस्तों जब भी आप फ़िल्टर लगाते हैं या फिर आप हाइड करते हैं, उसके बाद आप कुछ कॉपी करते हैं, तो ऑल्ट सेमी कॉलन का यूज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि सिर्फ विजिबल सेल को ही वो कॉपी करता है या फिर कोई कमांड उस पर एप्लीकेबल होता है। तो आशा करता हूँ आपने इसमें ज़रूर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखी होंगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर मैं कोई नई वीडियो डालता हूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।